को बांध लिया। फिर ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुआज़, एक आखिरी वसीयत तुम्हें मैं करता हूँ, जहन में रखना, क्योंकि तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, बड़े बन के जा रहे हो, सब तुम्हारे माते हती में होंगे, तुम्हारे पास पावर है। अब देखो, याद रखो, इय्याका व दाअवतल मज़लूम फ़इन्न बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। देखो, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। काफिर हो, खा मुशरिक हो, खा मुल्हिद हो, खा कोई भी मजहब का मानने वाला हो, खा मुसलमान हो या नहीं हो, अल्लाह और उसके दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। अल्लाह फौरन कबूल करता है, अल्लाह फौरन कबूल करता है मजलूम की बद्दुआ। ये नहीं देखता कि उन्हें काफिर है। जिन बीवियों को पीसते हैं शौहर, जिन ससुराली घरानों के अंदर बहुओं को तजलील किया जाता है, याद रखो वो मजलूम है। अगर उनकी निकली हुई अगर तुम्हें दुनिया में नहीं मिली तो वो आए सब मिलके अजाब की शक्ल में तुम्हें आखिरत में मिलेंगी। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। देर हो सकता है। जिन जिन घरों में बहुओं को लाकर जेठ और ननन के कपड़े धुलाए जाते हैं, जिन जिन घरों में क्या है काम वाली से बदतर सलूक करके भी क्या है उन्हें खाना तक बराबर नहीं दिया जाता है, जिन जिन घरों के अंदर आपको तमाम काम तकसीम होते हैं सिर्फ बहू के लिए, खुद अपनी बेटी ननन के लिए नहीं होता है, अल्लाह की कसम याद रखो, उनके जुबान से नहीं, उनके दिल से निकलने वाली आह को भी अल्लाह बगैर किसी रद्दो के कद के कबूल करेगा। और वो आहें या तो तुम्हें दुनिया में बर्बाद करेंगी या आखिरत में। अच्छी तरह याद रख लो, जितने सांसें जालिम है ना, वो गुर्दे फेलियर होके मरती है, डायलिसिस। खाओ भुगतो, हाँ क्यों नहीं करेगा अल्लाह। बेड में ऐसे पढ़ाता है, मरते वक्त 3-3, 4-4 साल कोमा में पड़ी रहती हैं, हाँ खलासत का भी होश नहीं होता है। ऐसे फिर आता है अल्लाह, फिर उसके बाद बुलाता है। अच्छी मौत नहीं देख सकते सासों की अमूमन जो जालिम है, अच्छी मौत नहीं देख सकते, खातिमा बिल खैर नहीं देख सकते। याद रखो, जाओ, अगर नहीं है तो नोट करो अपने अपने खानदानों में। मैं कह रहा हूं अगर सही नहीं है तो फिर पूछो, कितनों की हैं जो जालिमाना तौर पर अपनी जिंदगी में जुल्म करते करते उन्होंने क्या है अपनी जिंदगी बिता दी शौहरों की खातिर। आखिरी में वही सास कैंसर, वही सास गुर्दे फेलियर, वही सास बीमारों का मजमुआ, रगड़ रगड़ के मरती है, रगड़ रगड़ के कुत्ते की जो मौत होती है। वैसे अल्लाह यही दिखाता है, जुल्म करते हो ना, भुगत के जाओ, यहीं भुगत के जाओ। सिर्फ यहां से खत्म नहीं, वहां भी लूंगा पूरा पूरा बदला फिर बाद में भी। हाँ, हमने मामूली समझ रखा है मुआशरे को, अल्लाह देखने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म पे कैसे राजी हो सकता है। हमने खानदानों की बागदौड़ ही जुल्म पे रखी हुई है। खुद की बेटी होती उसको एक काम नहीं, घर में नई नवेली दुल्हन आती उसका पूरा किचन संभालना, ये कौन सा इंसाफ है। वो आई बीवी, तुम्हारे बेटे की बीवी बन के आई, तुम्हारे खानदान की नौकरानी बन के आई। किस शरीयत ने उन पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाली? कौन है? लाओ एक हदीस पेश करो। खानदान की जिम्मेदारी किसने डाली? शौहर की इताअत की जिम्मेदारी डाली। हाँ, अखलाकी तौर पर सास ससुरे का कुछ ख्याल रख लेती है तो अच्छा है, अखलाकी तौर पर वो भी। कानूनी जिम्मेदारी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी शौहर की है बस। लेकिन ये बदबख्त, इस पर अंधी पट्टी ऐसी बनती है कि जो माँ बोले करो जी वो, जो तुम्हारी बहन बोले करो जी वो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो याद रखो, तुझे माँ के नाराज होने का डर है, अल्लाह के नाराज होने का डर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी से रफ़ो दरगुजर कर देगा? नहीं, अल्लाह अपने तौर पर कोताही गुनाह होता है तो माफ कर सकता है। तुम्हारा इनफरादी गुनाह था, अल्लाह कहता है कि मैं चाहूं तो माफ कर दूं। लेकिन बंदों का जुल्म था, गुनाह था, बंदे जब तक नहीं माफ करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक के बंदे नहीं माफ करते। इसी से हमने देखा है बहुत से मरते वक्त सासों को एहसास होता है तो बहुओं से माफिया मांग के मरती है। मैंने बहुत जुल्म किया था, आज पा रही